तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे काम कर रहे थे हम लोग, है ना, इसको पढ़ रहे थे अच्छे से। और इसकी शायद हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टी 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, प्रॉपर्टी 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। और आज जो हम करेंगे प्रॉपर्टी 5 पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही मजेदार है और काफी इसमें आपको अच्छा लगेगा सुनकर। और हाँ, इसकी डीपीपी तुम लगातार कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ टाइम से कर रहे होंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो तो अपन सीधा आते हैं सीधा टीपी प्रॉपर्टी 5 पर। अच्छा, एक छोटा सा रिकॉल बेटा मैं करवा देता हूँ तुम्हें, एक कर लेते हैं। जैसे अभी तक पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी तो कहाँ तक काम करा था, है ना। रिकॉल की बात करिए, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डमी वाली थी एज इट इज, वो कोई ज्यादा मीनिंगफुल थी नहीं। अगर जैसे मैं बोलूँ आपसे ए टू बी, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और विच इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ए टू बी एफ टी डी टी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग पीयूष। ये कुछ रिकॉल करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको। सेकंड कुछ थी कि जैसे अगर ए टू बी दिया है यहाँ पर, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, माइनस के साथ लिमिट चेंज हो जाएंगे, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर अपर बन जाएगी, ओके, माइनस बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये ज्यादा मजेदार नहीं थी हमारे लिए। जो ज्यादा प्रॉपर्टी मजेदार थी, जो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल प्रॉपर्टी थी, वो उसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी एंड फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बोथ आर द कहीं ना कहीं बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं इनको, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी कि आपका कोई भी फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब भाई साहब इस इंटरवल में ये फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूअस है, कहीं पर नॉन डिफाइन है, जो भी है, तो उसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे ए टू सी वन किया आपने, है ना, और सी वन टू सी टू किया, और सी टू टू बी किया, कितने भी टुकड़ों में आप तोड़ के रख सकते हैं। ये काफी मजेदार प्रॉपर्टी थी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग कर रहे थे वो कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी, ए टू बी। ये भी काफी बहुत मीनिंगफुल, मैंने बताया था आपको, ये हर जगह काम करती है जनरली। इसमें क्या करते थे हम, एक्स को रिप्लेस करते थे किससे, दोनों का सम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। जैसे ए टू बी एफ ऑफ समथिंग और दिस इज डी एक्स। ये छोटा सा रिकॉल हो गया, अब तक हमने ये काम करा था। तो अब आगे की जो स्टोरी है हमारी, आगे की जो स्टोरी है उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, अब मैं प्रॉपर्टी 5 पे चलता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे वेल डिफाइंड और काफी मजेदार क्वेश्चंस उसके हम देखेंगे, ठीक है भाई साहब। सो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मजेदार भी है और आपको अच्छा लगेगा। ये प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो आपको बेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है, 0 से 2 ए बोला है कुछ, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जीरो भी आंसर आता है इसका, ठीक है। थोड़ा सा समझाऊंगा अच्छे से आपको डिटेल में बाई डायग्राम सारी चीजों को लेकर। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पर इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अभी तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है ये और क्या मतलब है इस चीज का, है ना। इस प्रॉपर्टी को कैसे हम एलोबरेट करते हैं और किस लेवल पर जाके मैं तुमको समझाता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी, अच्छा मेरी आवाज तो आ रही है ना, मैंने पूछा ही नहीं आवाज क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अरे कुछ तो बोल दो यार। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसका जो फिजिकली मीनिंग है ना, कहीं ना कहीं कहते हैं ज्योमेट्रिकल, है ना, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो इसका मीनिंग है वो बहुत ही मजेदार है और काफी मीनिंगफुल है। उसको बताता हूँ तुम्हें। इसके दो टुकड़े हैं भाई साहब।
तो जनरली आपने देखो, अब आप बोलोगे सर यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, सर यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना, याद रखना, यूजिंग फोर्थ, यानी कि 0 + 2a। सर इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to 2a और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं हमें, कोई ज्यादा मतलब वाली बात भी निकल के नहीं आएगी यहाँ पर, अगर हम गौर से देखें तो। एक्चुअल में इसको आप लोग एक बार देखना चाहेंगे, मैं इसके पहले टुकड़े को देखूंगा, 2 ब्रांच में कन्वर्ट होता है, इसके पहले वाले टुकड़े को आप लोग देखो। आराम से ही करेंगे, पहले वाले टुकड़े की बात करता हूं बेटा मैं, ब्रांच 1, ब्रांच 1। हेलो 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 ना यादव जी, चलो ब्रांच 1। यहां पर इन्होंने बोला है बेटा कि जगह आपके पास इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू जिस दिन एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये आदमी कह रहा है कि साहब जो ऊपर 2 लिखा है ना उसको बाहर उतार लेना, यही तो मतलब हो गया भाई। पहली ब्रांच का कह रहा है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो जो 2 बैठा है ऊपर उसको बाहर ले आना। अच्छा, इसका मीनिंग, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका? बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा तुम्हें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अच्छा बेटा, इस इक्वेशन में अगर आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं इसको फंक्शनल इक्वेशन कह सकता हूँ, हाँ सब बिल्कुल कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई, फंक्शनल इक्वेशन इसको बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग। तो मैंने एक्स को रिप्लेस करा इसमें ए माइनस एक्स से, ए माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, गौर से देखो सर, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, मैं ए माइनस एक्स से, तो सर ये प्लस ए प्लस एक्स हो जाएगा और विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है, इसको देख के कुछ आपको छोटी छोटी यादें आ रही होंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने फंक्शन में कभी ऐसा रिलेटेड कुछ पढ़ा है। अब तुम बोलोगे सर हाँ हमने पढ़ा है, सर इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल, याद करो एक बार, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, द लाइन एक्स इक्वल टू ए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको इस तरीके की फंक्शनल इक्वेशन दे रखी होती है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, तो उसका मतलब होता है कि वो मेरा फंक्शन एक्स इक्वल टू ए लाइन के सिमेट्रिक है, एक्स इक्वल टू ए लाइन के सिमेट्रिक है, याद करो। ग्राफ बना के बता देता हूं। मान लो कुछ ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये वो लाइन है जिसका नाम है एक्स इक्वल टू ए लाइन, है ना। तो पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है, देखो। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था, करेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कल को कोई आदमी आपके पास आया और उसने ऐसा बोला कि एफ ऑफ 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है कि दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू 2 लाइन, लाइन मत भूलना बस, है ना, लाइन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, ब्रांच 1 कंप्लीट हो गई, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा मैंने थोड़ा सा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रांच 2 देखते हैं अभी, ब्रांच 2 क्या कह रहा है आपका, उसमें क्लियरली उन्होंने बोला है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू जिस दिन माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गई, उस दिन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स
dx, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यही तो बोला था देखो पीछे, देखो जिस दिन इसकी वैल्यू ये आ गई आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है भैया, ओके। तो इसमें सेम कहानी वही करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस एक्स से। इसका भी थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं एक बार। तो क्लियरली बेटा ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ ए माइनस एक्स। अच्छा, इससे आप क्या समझते हो सर? इससे हम कुछ नहीं समझते, दिस इज, इसको हम बोलेंगे कि द फंक्शन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट, वहां पर लाइन था, यहाँ पॉइंट है, द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल माइनस का डिफरेंस है, गौर से देख लो आप। ओके, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसा है? सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरीके से कुछ, ये पॉइंट है a,0, ये आपका एफ ऑफ एक्स था। जैसा ग्राफ ऊपर बन रहा है वैसा ही ग्राफ नीचे बन रहा है, देखो गौर से। ओके, तो इस तरीके से हमारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर ये देखना है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन आपको जनरली ये देखना है कि अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन आता है कुछ इस तरीके का, साजल भाई गुड मॉर्निंग, इस तरीके का फंक्शन आता है ना, तो आपको थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इतना मजेदार है ना, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आते हैं ना सीधा सीधा, वो वहां पर जनरली बोल देता है कि फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट दिस एंड सिमेट्रिक अबाउट द लाइन दिस, तो बोल देता है वहां पर। तो थोड़ा उस समय पर ये हमारी ज्योमेट्री थोड़ी काम दे जाती है, उस समय पर ज्योमेट्री हमारी थोड़ी काम दे जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो बस अब ये पूरा, ये तो स्टोरी हो गई आपके साथ। अब आपको एक्चुअल में करना क्या है? आपको ये करना है साहब, कोई भी इंटीग्रेशन आपको दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया छोटा सा, मान लो एक क्वेश्चन लिया, आई इक्वल टू, यहाँ पर कुछ दिया इन्होंने 0 to π, 0 to 2π दिया है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया है साइन और इसकी पावर 100x दिया है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कॉस की पावर 99x dx, कुछ ऐसा दिया है मान लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी और 5 नंबर की प्रॉपर्टी, दोनों बहुत मजेदार हैं, इनको सीधा डाल दिया करो प्रॉपर्टी को। जैसे इस केस में फंक्शन क्या है? ये आपका एफ ऑफ एक्स है, हाँ सर ये एफ ऑफ एक्स है, इसको बोलते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स। तो साइन की पावर 100 और कॉस की पावर 99, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि सर अगर 2π-x की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 2π-x की वैल्यू अगर फंक्शन खुद आ जाएगा, अगर ऐसा आ गया तो वो दो ऊपर से उतर के आ जाएगा, यानी दो के मल्टीपल ऊपर से उतरते रहेंगे। तो चेक कर लेते हैं, तो एफ ऑफ 2π-x क्या आएगा बेटा? फंक्शन आ रहा है क्या सर? ये फंक्शन, फंक्शन, हाँ सर फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया, इसका मतलब वो 2 उतर के आ गया, यानी आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to π और साइन की पावर 100 है ना, और कॉस की पावर 99 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से, फिर से सेम स्टोरी, ऐसा नहीं है कि एक बार, ये प्रॉपर्टी इतनी मजेदार है बार बार लगाओ इसको, एक बार लग गई फिर से वही काम करो। अब चेक करेंगे यहां पर हम एफ ऑफ π-x, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो π-x तो साइन 100 ही रहेगा, और ये माइनस का कॉस 99 हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब सर ये हो गया कि एफ ऑफ π-x की वैल्यू जिस दिन हमने देखी तो मुझे क्या मिल गया? माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो यहां से आंसर क्लियरली 0। क्या आंसर आ गया? 0, क्योंकि π-x माइनस होता है, ऊपर 99 पावर है तो माइनस बाहर निकल आएगा, आंसर 0। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है, ठोकते रहो, बार 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 लगाते रहेंगे इसको, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बस आप याद रखना जीरो से कुछ होना चाहिए, जीरो और यहाँ पर कुछ कोई भी नंबर हो, डजंट मैटर।
वो नंबर क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है साहब कहानी यहां तक? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो बेटा आपको एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है यहाँ पर कि 0 से लेकर 4 पाई है ना, और यहाँ पर कुछ दिया इन्होंने 1/cos² 2 + tan² x और dx। इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछिए। अब क्या करें? सेम वही स्टोरी, फंक्शन को लेट कर लो बेटा एक बार। सर हमारा ये फंक्शन जो था वही फंक्शन रहेगा, और बार बार चेक करते रहेंगे, देखते हैं सर हम तो 0 बन जाए तो और, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा, या तो क्लियरली देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये cos² और 2 + tan² है। ठीक है, फिर से सेम काम करूंगा मैं। तो f(4π - x), क्योंकि देखो हम बार बार क्या कर रहे थे यहाँ पर, देखो ये क्या कर रहे थे हम, 2a - x मतलब ये 2a था और इसमें से x को घटाया, इस पे चेक कर रहे थे बार बार। तो f(4π - x) चेक कर लो, f(x) आ रहा है क्या? सर 4 पाई, हाँ सेम f(x) आ रहा है। सही बात है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब यहाँ से 2 उतार लो मैदान में, मस्त 2 उतर के आ गया बाहर, ये लो साहब, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल 2 पाई हो गया। और यहाँ पर फंक्शन एज इट इज, जो आपका फंक्शन चल रहा है वो रहेगा। ओके, फिर से चेक करो। अब चेक करेंगे किस पर? 2 पाई - x पर। 2 पाई - x पर चेक करो तो ये एज इट इज, एज इट इज, पूरा एज इट इज रहेगा, फिर से एज इट इज रहेगा, है ना, मतलब फंक्शन का एज इट इज मिल गया पूरा। तो फिर से 2 उतर के बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। 2 पहले से था, 2 और उतर आया, 4 हो गया। और यहाँ पर 0 to π, फंक्शन एज इट इज। एक क्वेश्चन यहाँ से मेन से, मतलब करीबन केपीआई में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इस प्रॉपर्टी से ज्यादातर केबीपी बाई से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब सर फिर से वही काम करेंगे, f(π - x) चेक करके देखते हैं। तो f(π - x) चेक करो तो बेटा tan²π - x, यानी नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, फिर से सर फंक्शन ही मिलेगा। देख लो आप, π - x करेंगे फिर से यही चीज मिल जाएगी। तो इसका मतलब सर 2 यहां से फिर उतर के आ गया, 2 फिर उतर के आ गया, तो 4 × 2 8 हो गया। लेकिन सर 2 तो वहां पर है ही नहीं। अरे नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, वहां π/2 बच जाएगा। भाई पाई को आपने लिख लिया, 2 × π/2, उतरने का मतलब डिवाइड होता है वहां पर। अच्छा अच्छा, ओके सर, f(x) dx है ना। अब जैसे ही मैं π/2 करूंगा यहाँ पर, f(π/2 - x), तो मुझे ना तो फंक्शन मिलेगा ना माइनस का फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सीन खराब हो गया। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ना? ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका यहां पे जाके सॉल्व होगा, जो कि हम इसको इजिली कर पाएंगे। ओके समीर, आ गया तू क्लास में, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा? दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 है ना, और 1 जो फंक्शन आपका था वैसा। शुरुआत के टाइम पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, फिर अपना आप इजिली खींच सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? अच्छा, वो cos² x था बेटा, मैं भूल गया शायद, है ना, यहाँ cos² x भी चल रहा था। ओके, अलग है, ये अलग है, ऐसा है। तो इसको तो इजिली कर ही लेंगे बेटा हम। cos² ऊपर क्या बन जाएगा? sec²। हाँ सर, तो 2 π/2 ऊपर बन जाएगा कितना? (x² dx), और नीचे क्या? tan x इक्वल, और tan x का डिफरेंशिएशन सजा के उसने दिया है।
है ना। तो बहुत अच्छे से इसको हम कर लेंगे, बाद में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने पड़ा होगा। क्या बोल, क्लियर है कहानी। और साथ साथ नोट्स भी लिखते रहो भाई, साथ साथ आप लोग, क्योंकि वीडियो वीडियो बाद में देखना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है, एक बार नोट्स के थ्रू गो थ्रू होते रहेंगे। तो इसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं क्लियरली, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत मजेदार आपको लगी, हालांकि काफी अच्छी, तो हम फोर्थ देख सकते हैं एक बार। ये कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हमने इसके दम पर। अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर मुझे, ये क्वेश्चन है आपका कुछ 2018 में पूछा है शायद। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन किया इन्होंने 0 से लेकर पाई, और बेटा यहाँ पर इन्होंने दिया है माइनस का साइन, मॉड के अंदर साइन 8x, है ना, और dx। इसके ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आराम से सोच के बताना मुझे। पाई -1, बी ऑप्शन है बेटा आपका 0, सी ऑप्शन है आपका पाई-2, एंड डी ऑप्शन है आपका पाई-3। यू टेक योर टाइम, आप इजीली इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कैसे लगाते हैं दिमाग। अब तुम बोलोगे सर मॉड ना होता ना तो क्वेश्चन एक लाइन का था, लेकिन हाँ मॉड है तभी तो एक लाइन का नहीं है क्वेश्चन। चलो मैं कुछ में आराम से यहाँ पर, यू टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है वैसे, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, मतलब मुश्किल से अपन कह सकते हैं तो 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो बता दो भाई, चुपका दो एक। अरे वाह फरमाई, बहुत बढ़िया। नहीं बन रही बात। देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसको पहले अलग अलग कर लो भाई। 0 से लेके पाई 1 dx, माइनस 0 से लेके पाई और साइन 8x dx। इसका आंसर तो सर क्लियरली पाई आ गया, इसका आंसर क्लियरली पाई आ गया। अब मुझे केवल और केवल इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम अलग से करते हैं सर। आई इक्वल टू, गौर से देखना, हालांकि एक भी आगे मेथड पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी मॉड के अंदर यहाँ पर क्या दिया है, साइन 8x dx। अपन फोर्थ प्रॉपर्टी का फायदा लेते हैं अभी, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, मॉड साइन 8x। पक्की बात है भाई साहब, सुनते रहना बार बार, है ना। अब एक बार आप यहाँ पर पाई-x करेंगे तो क्या आपको फंक्शन मिल जाएगा, गौर से बताना मुझे। सर 8 पाई और माइनस का 8x, हाँ सर फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन मिल जाएगा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक बार 2 यहाँ से उतर के आ जाएगा, 2 उतर के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कुछ 0 से लेकर पाई/2, पाई/2, और मॉड के अंदर साइन 8x, यहाँ तक कोई दिक्कत, dx। अब फिर से इसमें पाई/2 होगा,
4 पाई माइनस का 8x। हाँ, तो सर फिर से सेम ही रहेगा, तो एक बार 2 फिर उतर के आ गया, है ना। मान लो ये इधर लिख लेता हूं मैं, तो 2, फिर एक बार 4 बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस 8x, यानी फिर से सेम ही रहेगा, तो फिर से 2 उतर के आ गया, है ना। और फिर से 2 उतर के आ गया, तो लास्ट में क्या बचेगा केवल यहाँ पर, तो 0 से लेकर क्या बचेगा बेटा, पाई बाई 8 और साइन 8x dx। ऐसा ही बच गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से लेके पाई बाई 8 में, अब एक चीज बताओ, जब ये आदमी कह रहा है कि साहब x की वैल्यू आपकी है 0 से लेकर पाई बाई 8, आपने इंटरवल यही तो लिया, मान लो ये आपका इंटरवल है, ओपन कह लो क्लोज कह लो। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8x की वैल्यू कहाँ होगी, सर 8x की वैल्यू 0 से लेके पाई होगी, सही बात है। अब 8x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में। अब साइन, साइन का जब आप ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई में तो पॉजिटिव होता है वो तो, सर 0 से पाई में साइन का ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो मॉड साइन एक्स है, मतलब वो फालतू का मॉड दिया है, मॉड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, हम चाहें तो मॉड से यहाँ के हटा सकते हैं। तो 8 into 0 to पाई बाई 8, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड उसका कोई मतलब नहीं है, का मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो क्लियरली क्या हो जाएगा, ये साइन 8x dx। खत्म कहानी, कंप्लीट क्वेश्चन। क्या बोलते हो। अब साइन का बेटा इंटीग्रेशन कितना होता है, 8 ऑलरेडी बाहर है, उसको बना रहने दो। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 8x/8, है ना। और लिमिट डाल दो कितनी, पाई बाई 8 से 8 कट गया, पाई बाई 8 डालेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा पूरा, तो पाई ऑलरेडी था, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। क्या बोलते हो। पूरा फंक्शन से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि हमने सीन हल्का सा, सीन अपना कहां से आया, फंक्शन से आया, है ना। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये था कि सर आप इतना घुमा रहे हैं सब बच्चों को, हम इस क्वेश्चन को और भी एक नई तरीके से कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से तरीके से करेंगे आप लोग। ओके ठीक है, यहां से बात बन गई। और एक तरीका, दूसरा वाला तरीका ये था कि आप केवल और केवल नंबर को तोड़ सकते हो। इसको भी देख सकते हैं आप कि सर ये 0 से पाई है, तो 8x की वैल्यू 0 से 8 पाई होगी, 0 से 8 पाई होगी, तो कहां नेगेटिव बनेगा कहां पॉजिटिव बनेगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं सर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ओके। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब साइन और कॉस की बात आई ना, जैसे एक एक दो आधी साइकिल होती है ये वाली, साइन की या कॉस की, किसी की भी हो, इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 यूनिट होता है। ये कुछ याद रखने वाली बातें, ताकि हमें एग्जाम हॉल में कुछ मदद करती है चीजें। ठीक है, तो दूसरे मेथड से बेटा, जब M2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो M2 मेथड से देखने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। जैसे आपने यहाँ पर 0 से क्या दिया है, पाई दिया है, और मोड के अंदर क्या दिया है, साइन 8x dx। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर बेटा x की वैल्यू कितनी है, 0 से पाई, इंटरवल जो दिया 0 से पाई है, ओपन कह लो क्लोज कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 8 पाई। अब साइन x का ग्राफ आप जानते हैं इजिली, है ना, साइन का ग्राफ जानते हैं अब इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये कुछ 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये 2 पाई हो गया, ये 3 हो गया, मान लो यहाँ पर 4 और 5 6 7 8। ठीक है बेटा। अब इस पूरे का एरिया चाहिए आपको, क्या चाहिए, एरिया, कहां से कहां तक पॉजिटिव है, कहां से कहां तक नेगेटिव है। जब मैं मॉड को ओपन करूंगा तो गौर से देखो, इस वाले एरिया से ये एरिया कट गया, क्योंकि जितना एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा उतना ये आएगा, ये +2 होगा, -2 होगा। इससे ये कट गया पूरा, है ना, ये कट गया, और इससे ये कट गया एरिया पूरा। अब तुम बोलोगे सर सब कुछ ही कट गया यहाँ पर, तो सब कुछ ही कट गया,
है ना। ओके ओके, करेक्ट। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? तो यहां पर हम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि साहब हमारा जो एरिया है ना, एक साइकिल का एरिया कितना होता है, 2 यूनिट होता है। कितना होता है? 2 यूनिट। 2 यूनिट एरिया होता है। जैसे अगर आप इसको एक बार ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ओपन कैसे करेंगे इसको कि भाई जैसे आप पहला टुकड़ा करेंगे 0 से लेके π/8 तक, π/8 तक साइन पॉजिटिव लेंगे प्लस का, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके से तो सारे कट जाएंगे, केवल एक ही साइकिल बचेगी यहाँ पर। ठीक है ना, एक साइकिल बचेगी, उसका आंसर 2 यूनिट आ जाएगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास करने का, एक तो आप वो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं अपनी वाली से, और एक सिंपल मेथड से भी यूज करके कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कोई। चलो एक क्वेश्चन और मजेदार है, उसको एज ए रिजल्ट भी कह सकते हो आप लोग, और मैं इसको रिजल्ट ही कहूंगा क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बनाते हैं उसको, और फिर आपको याद भी करना है, क्योंकि बहुत ही मजेदार रिजल्ट है वो। रिजल्ट पार्ट आपका ये है। अच्छा, ये थ्योरी चल रही है भैया, जो बच्चे नए आ रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, प्लीज जिनको आता है थोड़ा सा आराम से एंजॉय करें इसको। बाकी का कुछ बच्चे नए हैं ना, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग 0 0 से एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है साहब। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये आता है, तो अच्छी बात है भैया, आता है तो देख लो, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही। लेकिन जो वास्तविकता हम बतो बच्चे नए हमारे पास, तो उनको फिर हम धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, थोड़ा एक धीरे बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। अपने पास जो एक रिजल्ट है ना बेटा, इसको हम प्रूव भी करेंगे और उसको देख भी लेते हैं, और एज अ रिजल्ट आपको याद भी रखना है। जैसे रिजल्ट ये है कि साहब 0 से लेकर π/2, बहुत फेमस रिजल्ट है, लॉग ऑफ बेस ई, और यहाँ पर आपको साइन एक्स दिया है, dx। ओके। अच्छा, तो विच इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है माइनस का π/2 log 2। ये रिजल्ट याद भी रखना है। अच्छा, और 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ, साइन को मैं कॉस लिख सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? फोर्थ वाली से, है ना, क्योंकि π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो भी आंसर सेम ही मिलेगा। तो माइनस का π/2 log 2, इसको थोड़ा याद रख लो आप इधर रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन आपको फंडा मदद देगा आगे चल के। किसी भी एक को उठा लेते हैं और इसको सॉर्ट आउट, और हम कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके प्रूफ में एक आगे चल के थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत मजेदार ट्विस्ट है। जैसे मान लो आपने कोई भी एक टुकड़ा उठाया, मान लो ये टुकड़ा उठाया मैंने, आई इक्वल टू 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ, गुड मॉर्निंग आदित्य भाई, गुड मॉर्निंग, लॉग ऑफ बेस ई, तो यहाँ पर साइन एक्स dx। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसमें? वही फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्स को रिप्लेस करो किससे? 0 यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सम माइनस एक्स। हाँ ठीक है सर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 से लेकर, विनय भाई लेट हो जाता है, टाइम से आया कर यार, π/2, दिस इज व्हाट, लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका नाम थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मान लिया मैंने, और इसका नाम थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लिया। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i, विच इज इक्वल टू 0 टू π/2। आगे ट्विस्ट क्या बताऊंगा तुम्हें, वो ट्विस्ट आपको बहुत आगे क्वेश्चंस में, जो कुछ एडवांस के क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है ना, उसमें आपको बहुत मदद करेगा वो ट्विस्ट। तो ये है अपने पास लॉग ऑफ साइन प्लस लॉग ऑफ कॉस dx। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं कितना, 0 से लेके π/2 लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला, साइन इंटू कॉस हो जाएगा ये। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ताकि ऊपर साइन 2s बन जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल 0 से लेके π/2। ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ साइन 2x अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, समझना आगे स्टोरी इसके। तो आपके पास क्या चल रहा था, 2y इक्वल टू, देखो समझो पूरा सीन इसका, 2y इक्वल टू आपको मिल गया 0 से लेकर π/2, यहां पर हो गया बेटा log ऑफ साइन 2x, और माइनस का log 2 अलग हो गया, log 2 को मैं अलग ही कर लेता हूँ बिल्कुल, 0 to π/2 log 2। इसका आंसर तो बहुत आसान, log 2 तो बेटा आपका क्या है, क्या है log 2, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आउट हो गया पिक्चर से, तो कितना आ जाएगा सर, ये तो आंसर आ गया π/2 log 2, कह दो माइनस का π/2 log 2। लेकिन सर इसका क्या करें, यहां पर है वो ट्विस्ट जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था। ट्विस्ट क्या है इसमें, अब गौर से देखो, ये जो दिख रहा है आपको, इसको आपको समझना है और थोड़ा अच्छे से समझना है। अगर मैंने इसको 2x को थोड़ी देर के लिए टी लेट कर लिया, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन यहां से आया हुआ है पहले इसी ट्विस्ट पर, 2x को टी लेट कर लिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx विच इज इक्वल टू dt। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अच्छा अब लिमिट बताओ, तो लिमिट होगी सर, जिस दिन x की लिमिट 0 थी तो सर t की लिमिट हो जाएगी यहां पर 0। सर जिस दिन x की लिमिट π/2 है तो t की लिमिट हो जाएगी कितनी, पाई। नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और ये सर ये हो गया log ऑफ साइन t, और dx की जगह पर dt/2 यानी कि हाफ dt, है ना, समझना अच्छे से। अब क्या हो रहा है कि सर थोड़ा सा पिक्चर सर खराब हो गई, क्योंकि अगर हमें इतना भी मिल गया ना, ये सर हमें ऐसा मिल गया तो उसको मैं आई लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है सर, देखो अगर मुझे इतना मिल गया तो मैं इसको आई 0 to π/2 log sin x dx, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, पाई है। क्या करें फिर, तो अब इसमें लगेगी 4th नंबर की, 5 नंबर वाली प्रॉपर्टी, गौर से सुनना अच्छे से ये चीज। अगर आपने बेटा इसको गौर से देखो, यहाँ पर, यहाँ आदमी थोड़ा फंस जाता है, यहाँ पर अगर आपने इसको फंक्शन मान लिया कि दिस इज एफ ऑफ टी कह लो या एक्स कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तो एफ एफ टी इक्वल टू वॉट, सर ये है लॉग साइन टी। अगर इसमें 5 नंबर की प्रॉपर्टी आपने लगाई कि पाई माइनस टी फंक्शन आ गया तो ऊपर से 2 उतर जाएगा, नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते, तो पाई माइनस टी करने पर एक्चुअल में फंक्शन आ ही गया, क्योंकि देखो लॉग साइन पाई माइनस टी एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से 2 उतर के मैदान में आ गया बाहर। अच्छा सर इसका मतलब हाफ पहले से था और 2 वहां से उतर के आ गया, तो वहां बचेगा कितना, 0 से लेकर π/2, और इसको log ऑफ साइन टी डी टी। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट गया बेटा। अब इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूँ आई, दिस इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू आई। अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर भाई लिख सकते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये देखो 2y इक्वल टू आई माइनस का π/2 log 2, क्या बोलते हो, है ना मजेदार कॉन्सेप्ट। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2i में से आई जाएगा तो आई, तो i इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, प्रूफ हो गया। कितना आराम से हमने करा है, कितना आराम से हम लोगों ने करा है इसको, माइनस का π/2 log 2। एक बार फिर से देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, किसी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट हो तो भाई मुझे बता दो, और डाउट नहीं है तो यहाँ पर चिपका दो कि ठीक है सर कहानी पकड़ में आ रही है और स्वाद आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बताओ जल्दी। कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की, लिमिट हमेशा याद रखना लेकिन, है ना, इसकी लिमिट्स याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log sin x dx, उसका आंसर आता है
माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। एक दो बार मन में अच्छे से बोल लो ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो ये आपका रिजल्ट हो गया है ना, ये आपका रिजल्ट हो गया, इसको देख लो एक बार। ये रिजल्ट याद रखना, एज इट इज याद रखना, जीरो से लेकर पाई बाई टू और लॉग साइन एक्स हो तो उसका आंसर माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है, या लॉग कॉस एक्स हो तब भी आंसर माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है। इसकी दम पर हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं इफ यू मेमोराइज दिस। अगर आप इसको एक बार याद करते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एंटर हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब। अच्छा, इसकी दम पर कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, देखो। आपको भी लगेगा नहीं सर ठीक है सर, स्वाद आ रहा है थोड़ा सा और कहानी पकड़ में भी आ रही है। देखो क्वेश्चंस क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि जीरो से लेकर पाई और लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, जीरो से लेकर पाई एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये दो क्वेश्चन मान लो हैं अभी, ठीक है। और जल्दी जल्दी मुझे बता दो, पहले वाले का आंसर बताओ कमेंट करके और दूसरे वाले का आंसर बताओ जल्दी तुरंत। पहले वाले में तो टाइम एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें तो टाइम वाली चीज है ही नहीं। नहीं बन रही बात। देखो यार महान आत्मा हो, प्रॉपर्टी फोर और प्रॉपर्टी फाइव, इनको थोड़ा दिमाग में रखो कि यार इन प्रॉपर्टी से ज्यादातर काम बन जाता है, थर्ड वाली ब्रांच में काम करती है, तो इनको थोड़ा दिमाग में रखो। प्रॉपर्टी फोर और फाइव एक जैसी हैं। अब फाइव की बात हम करें, जैसे यहाँ पर ये दिस इज व्हाट, दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपका ये। हाँ सही है सर। अगर आप इसको एक बार पाई माइनस एक्स करेंगे तो आपको फंक्शन ही मिल जाएगा। हाँ सर सही बात है। इसका मतलब यहाँ से दो उतरेगा, दो उतरेगा मतलब दो से डिवाइड, तो इसको लिख सकता हूँ मैं टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। अरे हाँ सर सही बात है, टी एक्स। और इसकी वैल्यू तो मुझे अभी रिजल्ट याद है, अभी तो हम ज्यादा दूर भी नहीं गए। इसका आंसर क्या आता है सर? इसका आंसर आता है माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। दो से दो कट गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया? माइनस का पाई लॉग टू। पीयूष सही बात है बेटा। यार चुपचाप पड़ जाते हो तुम लोग यार, बिल्कुल समझ में आई कहानी यहाँ तक। अच्छा अब आ जाओ इस पे। अब जनरली इसको आई लेट करना सीखो पहली चीज तो। सर यहाँ पर ये एक्स थोड़ा परेशान कर रहा है, तो एक्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या कहती है कि एक्स को रिप्लेस करो किससे? किससे रिप्लेस करो? जीरो प्लस पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स। ओके सर रिप्लेस करते हैं। तो आई इक्वल टू, प्रॉपर्टी फोर और फाइव डिट्टो एक जैसी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। जीरो से लेकर पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स, और लॉग साइन 180 माइनस थीटा 180 होता है, तो यानी कि साइन एक्स ही रहेगा वो डी एक्स। इसका नाम फर्स्ट दिया और इसका नाम सेकंड दिया, दोनों को बेटा आप एक बार ऐड कर देंगे, आई प्लस आई, और से देखना आई प्लस आई। अगर आपने ऐड कर दिया दोनों को तो यहां पर जो बचेगा उसको लिख रहा हूं मैं, जीरो से पाई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई लॉग साइन एक्स बचेगा, देख लो आप एक बार डी एक्स। क्या ये बात सही है?
हाँ सर बिल्कुल सच है ये तो, क्योंकि माइनस का एक्स लॉग साइन एक्स और प्लस का एक्स लॉग साइन एक्स कट जाएगा। कट जाएगा तो पाई को आउट कर लो इधर से, तो 2 टाइम्स ऑफ आई विच इज इक्वल टू पाई और 0 से लेकर पाई लॉग साइन एक्स। और ये क्वेश्चन तो ज्यादा दूर भी नहीं गया, आपके साथ बगल में ही लिखा है, ये रहा। इसका आंसर कितना आ रहा था देखो, -पाई log 2। तो ये आंसर डाल दो तो 2y इक्वल टू पाई ऑलरेडी है, तो माइनस का पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये log 2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2 log 2। बोलो कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई बताइए, कहानी पकड़ में आती है कि नहीं आती है, थोड़ा स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ज्यादा नहीं है, कुछ हल्का हल्का सा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। -पाई स्क्वायर/2 अपॉन log 2। करेक्ट, यूज सही है बेटा, है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आंसर तुम लोग नहीं है उसका। क्वेश्चन है आपका, 0 से लेकर इधर दिया है इन्होंने, कमेंट में चिपका देना मुझे एक बार, 0 से लेकर पाई और यहाँ पर दिया है log ऑफ 1 माइनस cos x dx। चलो आंसर चिपकाओ एक बार अच्छे से। चलो आंसर बताओ जल्दी। हाँ भाई, इतना क्या सोचते हो भाई साहब? चलो देख लेते हैं। आपने इसको थोड़ी देर के लिए आई कंसीडर किया, ये तो हमें आदत में डालना है आई कंसीडर करना। ओके, प्रॉपर्टी डालते हैं कौन सी की, एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, पाई माइनस एक्स, यानी फोर्थ वाली। ओके, तो ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से लेकर पाई। देख लेते हैं कुछ बात कहाँ तक पहुंचती है अपनी। और लॉग ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, यानी ये 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा dx। दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने पास, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई प्लस आई दैट इज 2i विच इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई। अच्छा बेटा, log 1 माइनस कॉस एक्स log 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको सीधा लिख सकता हूँ मैं कि ये आ जाएगा log ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने ना, कौन सा वाला, log एक्स वाई वाला। अब ये बच्चों वाला काम तो बिल्कुल बताना नहीं पड़ेगा ना, इतना तो समझदार हो गया। ओके dx, तो 2i, अरे हाँ सर बन गया क्वेश्चन खत्म, 0 से लेकर पाई। इसका आंसर कितना, साइन एक्स। ये तो अभी करा था सर हमने पीछे, अभी आपने करवाया था। क्या आंसर आ रहा है, -पाई log 2 आंसर आ रहा है इसका तो। देखो 0 to पाई log साइन एक्स का। अब तुम नहीं नहीं तुम बोलोगे नहीं सर वो तो साइन स्क्वायर एक्स है ना। हाँ तो स्क्वायर है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, उतर के आ जाएगा बाहर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बन ही गया ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, -पाई log 2। इतना क्या सोचते हो भाई साहब?
क्लियर हुई कहानी? समझ में आई बात की नहीं आई? कुछ हाँ ना तो बोल दिया करो कम से कम, ताकि पता लगे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हें। इंटीग्रेशन को ऐड करना हो सीख लो बार बार, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड, फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद ऐड होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड करो, फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड करो, बार बार बोलो ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चलो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भाई साहब। यहाँ पर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन, चलो आई मैं ही लिख देता हूँ, आई इक्वल टू, विच इज इक्वल टू यहाँ पर -π/4 से लेकर π/4। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। चलो आराम से बताएं मुझे, मैं इसके चाहे तो आंसर भी लिख दूंगा इधर। मैं यहाँ पर मान लो आपको आंसर भी लिख के दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप एक पोल के थ्रू करो इसको। चलो भाई आराम से बताओ, आराम से बताओ, पूरा गेम आपके सामने पड़ा है। इसमें कुछ छोटी सी मैनिपुलेशन है, हल्की सी एक मैनिपुलेशन है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना कि भाई ऑथर आपके साथ थोड़ी सी मस्ती करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बार बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी ठोको आंसर आ गया, प्रॉपर्टी ठोको आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ छोटी छोटी शरारतें करेगा, क्वेश्चन को घुमाएगा, इधर उधर डालेगा ताकि बच्चा डर जाए। अब देखते हैं तुम कैसे करते हो इसको। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको आगे का जो कुछ फंडे ना उनकी झलक मिलेगी कि यार क्वेश्चन करने का जो एक वे होता है ना, और एक जो तरीका होता है, और क्वेश्चन को अपने दायरे में लेके आना, अपनी डोमेन में लेके आना, वो चीज सीखोगे यहाँ से आप, कि किसी भी क्वेश्चन को अपनी हम एक एक बाउंड्री के अंदर कैसे लाएं। चलो मैं आंसर बताता हूँ आपको इसका, लिख लो जल्दी और मुझे बताओ जल्दी कंप्लीट करके। चलो भाई पोल के थ्रू बताओ जल्दी आंसर।
आदित्य, अरे वाह, बहुत बढ़िया। फरमाई, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले, सबसे पहले मुझे क्या लगता है ना, जैसे यहाँ पर आप एक बार अच्छे से देखें इधर, अब स्टेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी तो एक भी नहीं लगी, और ना प्रॉपर्टी लगाने लायक है। फोर्थ प्रॉपर्टी भले ही लग सकती है, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं। फाइव तो लगेगी नहीं, क्योंकि फाइव प्रॉपर्टी में क्या होता था, जीरो और यहाँ पर समथिंग कुछ होता था, लेकिन फाइव तो लगेगी नहीं। फोर्थ से कोई फायदा होने वाला है नहीं, है ना। फोर्थ से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जीरो माइनस दोनों का सम करेंगे, जीरो माइनस एक्स, यानी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो उससे कुछ फायदा ज्यादा होगा नहीं, देखा जाए तो। कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस पर माइनस साइन एक्स पर, यानी कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी से भी ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, आपको करके देख लेना मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर पता है, हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर कुछ थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे जनरली आपको कभी भी याद आ रहा होगा कि हम हमेशा साइन प्लस कॉस दिखता है, तो हम वन अपॉन रूट टू से, और रूट टू से कुछ बैलेंस करते थे हमेशा उसको। हम हर बार उसको कैसे बैलेंस करके देखते थे कि यार कहीं ना कहीं बात बन जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर आई इक्वल टू माइनस का पाई बाई फोर से लेकर लॉग ऑफ, इधर आपने वन अपॉन रूट टू किया, रूट टू बैलेंस के लिए रखा, और इधर ऐसे कुछ किया, वन अपॉन रूट टू साइन एक्स। उसका फायदा एक अलग ही है, ये हमें थोड़ा सा आदत में आ चुका है कि थोड़ा एक अलग मजा है इसका। देखो मैं बताता हूँ आपको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। और तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा कुछ माइनस का, सॉरी, माइनस पाई बाई फोर, प्लस करेगा वो पाई बाई फोर, और रूट टू को अलग कर दो, तो लॉग ऑफ रूट टू को अलग किया आपने, डी एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस पाई बाई फोर, और इधर पाई बाई फोर आ गया, और लॉग ऑफ साइन ऑफ, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर dx। इस क्वेश्चन के अंदर पता है आपको कितनी बढ़िया एक चीज मिलने वाली है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सिखाता है कि भाई साहब अब आपकी लिमिट भी चेंज कर सकते हैं आप। देखो, अगर आपने इसको t मान लिया, ये तो, क्योंकि ये तो हो ही गया, ये वाला तो हो ही गया, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसका तो log रूट टू एज इट इज रहेगा, log रूट टू, और x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई टू। ये तो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अगर x प्लस पाई बाई फोर को अगर आपने गलती से भी t ऐड कर लिया ना, तो भाई साहब कहानी बनी रखी है पूरी, क्योंकि dx इक्वल टू dt। इसका मतलब लिमिट चेंज हो जाएंगी पूरी। देखो आप, ये हो जाएगा जिस दिन x की लिमिट माइनस पाई बाई फोर है, t की लिमिट जीरो हो जाएगी, सही बात है। जिस दिन x की लिमिट पाई बाई फोर है, t की लिमिट पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू हो जाएगी। अरे हाँ सर, सही बात है बिल्कुल। और ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन dx। ये क्या बन गया, अरे सर इसको तो एज ए रिजल्ट हम बोल सकते हैं माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, खत्म कहानी। माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें एक लेवल पे मेंटेन करवाता है कि देखो लिमिट को भी आपने हाथ में है, मतलब जो गिवन लिमिट है ना उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा फ्रूटफुल लेट किया जाए ताकि हमारा कुछ एक नॉन सा फंक्शन हो जाए, जाना पहचाना सा बन जाए। इस रूट टू को लिख सकते हैं टू की पावर हाफ, टू की पावर हाफ इधर आएगा तो पाई बाई फोर हो जाएगा। तो पाई बाई फोर लॉग टू माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, तो कितना आ जाएगा पाई बाई फोर लॉग टू।
ओके, ठीक है भाई साहब। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो कुछ ऐसा फ्रूटफुल लेट करके, कुछ ऐसा फ्रूटफुल लेट करके आप चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं कि एक नॉन फंडा हम उसके थ्रू ला सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो कहानी पकड़ में आती है तो एक बार हाँ ना तो करते रहो भाई साहब, चुपचाप मत बैठो यार। ओके साहब, ये हमारी कुछ 5 नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और भी मजेदार है। ऐसा नहीं ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, बस थोड़े सी काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, है ना। अपन सब कुछ डील करने वाले हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी सांस ले लो, 1-2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन करते हैं नंबर 5 प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही मजेदार है। जब तक एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने चिपका देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जैसे देखो, ये जो क्वेश्चन आपने रिसेंटली क्वेश्चन किया ना, इसको थोड़ा देख लो। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर जीरो से लेकर इन्फिनिटी। ये थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ज्यादातर मतलब ऐसा लगता है कि यार याद रखने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। यहाँ पर x प्लस 1/x दिया है ना, और यहाँ पर dx दिया है, और यहाँ पर 1 + x² दिया है। इसका आंसर पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, है ना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रखते हैं। एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को देख लो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया 0 to π/2 और x cot x dx। ये दोनों क्वेश्चन को एक बार थोड़ा देख लो और थोड़ी सी बात बन जाएगी। चलो, मुझे थोड़ा सा देख लो, 1-2 मिनट हल्का सा। अगर आपको लगता है कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर मैं हिंट बताता हूँ आपको। चलो ठीक है फिर, है ना। तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन की बात मैं आपसे करूं भाई साहब, इस क्वेश्चन को तो आप इजीली वैसा बना सकते हैं जो हम रिजल्ट बार बार देख रहे हैं। एक बार आपने गलती से भी x को tan थीटा पुट कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी पूरी। क्योंकि देखो dx इक्वल टू वॉट, sec² थीटा d थीटा, और लिमिट भी चेंज ही होगी पूरी, 0 और 10, है ना। x की वैल्यू इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी, थीटा ऐसा क्या लें कि इन्फिनिटी आ जाए, तो क्लियरली π/2। और ये बेटा हो गया आपका log ऑफ tan थीटा और प्लस cot थीटा, और इसकी वैल्यू 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा, है ना। नीचे कितना आ जाएगा पूरा, sec² थीटा।
और dx की जगह पर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मान लो इससे ये कट जाएगा, और फिर ये तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो अपने जाने पहचाने जैसा क्वेश्चन, tan को sin अपॉन cos, इसको cos अपॉन sin, बैलेंस करके अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर 4 नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले x को उठाएंगे, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यार, ज्यादा देर नहीं करेंगे अपन लोग इसको, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी अगेन, ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, ये भी थोड़ी सी 5 की कॉपी है जस्ट, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का फंडा है। जैसे यहाँ पर आपको -a to a टाइप का दिया होगा, लिमिट है माइनस से प्लस में दे रखी होगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अच्छा बेटा, यहाँ पर दो बातें हैं, अगर आपका फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन है आपका, इवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। अच्छा, अगर आपका फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये एक प्रॉपर्टी है, ओके। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इवन का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली तो यही होता है ना, कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हाँ सर, सही बात है। अच्छा, और ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर निकल के आ जाए इस बार, एफ ऑफ एक्स। तो इवन है, ऑड है, तो ऐसे हम देख सकते हैं, एक बार ये ऑड है आपका, वो इवन है, पक्की बात है ना। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर देखते ही 0 कर दो। ध्यान रखना टाइप कैसा है ये, -a to a, लिमिट माइनस टू प्लस, -π/2 -6 to 6 -1 लाख से 1 लाख, कुछ भी हो, माइनस से प्लस तक जाएगी गाड़ी, तो ऐसा है। और फंक्शन इवन है तो उसमें से 2 उतर के आ जाएगा, 0 to a हो जाएगा। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप उसको याद रख सकते हैं। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ना, वो भी हम ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री इसकी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इवन का मतलब होता है कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो टाइप थे, जो 4 नंबर की प्रॉपर्टी थी, वो तो हर जगह काम करती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो हर जगह काम करती है। एक्स को रिप्लेस करते थे किससे हम, a+b - x से, कंफ्यूज मत हो जाना। 5 नंबर की प्रॉपर्टी कैसी थी, उसमें 0 से लेकर कुछ 2a की कहानी होती थी, एफ ऑफ एक्स। तो हम चेक करते थे कि एफ ऑफ 2a - x की वैल्यू जिस दिन एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, 2 उतर के आ जाएगा, फिर ठोकेंगे, फिर आ गई तो फिर उतरता रहेगा, उतरता रहेगा। 6 नंबर की हमने देखी अभी, है ना। तो कुछ जैसे क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल बताऊं यहाँ पर, जैसे एक बेटा छोटा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने आई इक्वल टू दिया है आपको -a to a और log ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x dx, इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x अपॉन 1 + x। अब बेटा फंक्शन का ऑड इवन करने के दो, ऐसा तो नहीं है एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके को जानते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके को जानते हैं कि साहब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि लॉग ऑफ, सर ये 1 + x हो गया, और ये 1 - x हो गया, और सर इसको उल्टा करके हम लिख सकते हैं, तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो क्लियरली ऑड है, क्लियरली ऑड है। लेकिन कई बार थोड़ा सा -x से बात नहीं बनती, तो आपको एओडी हमने पढ़ाया था बेटा, एओडी हम लोगों ने करा था, तो एओडी की दम पर आप देख सकते हैं कि मेरा फंक्शन ऑड है कि इवन है, वहां से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इवन फंक्शन बैंड होता है, यानी मैक्सिमम मिनिमम रखता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी कर सकते हो, उसकी दम पे भी कर सकते हो। तो क्लियरली फंक्शन कैसा है ये, ऑड, तो देखते ही 0। आंसर क्या आएगा इसका, देखते ही 0। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक है,
कुछ यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 दिया है। अब तुम बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे हम, ये वाला -π/4 से π/4 जो आपने किया था। तो सर ये ना तो देखो अब इस क्वेश्चन में, अब तुम बोलोगे सर इसमें आपने अलग तरीके से इसको करा। भाई इसको आपने अलग तरीके से करा सर। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्रॉपर्टी है, मतलब हमेशा काम करेगी करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। भाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। नहीं करने का एग्जाम्पल ये रहा जो हमने पीछे करा है, ये वो एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? तो ये वो प्रॉपर्टी है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मैं ये भी पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। गुड मॉर्निंग सर, बल्लार सर, गुड मॉर्निंग। ओके, है ना? तो देखो यहाँ पर आप इवन और ऑड का फंडा नहीं लगा सकते। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो रोल प्ले किया था वो किसने किया था? इसने करा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ठीक है। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं बनती है। कोई भी प्रॉपर्टी हमें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एक समय तक हमें बताती है कि साहब चलो बात बन जाएगी, लेकिन ज्यादा समय तक बात नहीं बनती है। ओके, तो अपन यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्लियरली जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पता लग गया कि साहब ऑड फंक्शन है, तो क्लियरली आंसर क्या आ रहा है आपका? ऑड आ रहा है। ओके, ठीक है, तो देखते ही कंप्लीट हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर कुछ आपको दिया है एफ ऑफ एक्स। हाँ, वन मोर, हाँ देता हूँ भाई, राजेंद्र भाई दे रहा हूँ क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में ऐसे दे रखा है उन्होंने। ओके, और दूसरा कुछ ब्रैकेट दिया उन्होंने जी ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। चलो इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? आंसर वेट कर रहा है आपका, क्या होगा जल्दी बताओ, देखते ही कंप्लीट होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स तो पता ही नहीं, जी ऑफ एक्स नहीं पता, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है उससे? नहीं है तो मैं क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो बस अपना तरीका आना चाहिए। इवन है ऑड है? अरे राजेंद्र भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो हमें दे रखा है ना, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इस पूरे का नाम मैंने नया नाम रख दिया जिसका नाम है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, है ना? अब चेक करके देख लो कि कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो माइनस एक्स की वैल्यू बेटा देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ माइनस और माइनस का आ गया, ऐसा आ गया। गौर से देख लो आप, गौर से देख लो। इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो और फंक्शन है। अरे हाँ सर, तो इसका मतलब देखते ही जीरो, कंप्लीट कहानी। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखते ही आंसर जीरो आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं तुमसे कहूंगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो देखते ही नहीं होता, मतलब देखते ही नहीं कर सकते इसको, है ना? इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि यार कई बार ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, जनरली कई बार ये थोड़ी सी फेल हो जाती है। यहाँ पर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड करने पर बात नहीं बन रही थी कि इवन ऑड है कि नहीं है, पता नहीं क्या है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, है ना? ओके, तो बेटा ये तो एक अप्रोच है इस प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा काम करेगी। जैसे एक क्वेश्चन आपको और मजेदार देता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कुछ, यहाँ पर है कुछ माइनस ए से लेकर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी कैन से, एफ ऑफ, ये साइन एक्स दिया इन्होंने, और यहाँ पर एफ ऑफ कॉस एक्स दिया है, और यहाँ पर फिर से एफ ऑफ साइन एक्स दिया है, और ये डी एक्स दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है व्हेन एफ इज ऑड, और मान लो इसकी वैल्यू पूछी है, वेयर, हाँ लेता हूँ बेटा मैं क्वेश्चन, है ना, वेयर एफ इज ऑड। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा आपसे। ये थ्योरी चल रही बेटा, ये जल्दी खत्म होते ही, मैं ज्यादातर तो क्वेश्चन ही लेता हूँ, लेकिन ये थ्योरी चल रही है तो थ्योरी के बेसिस पर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन ही चलते हैं अपने दे देना पर, ज्यादातर तो क्वेश्चन ही चलते हैं। एफ इज ऑड,
अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए ऑप्शन 0, आंसर बताना अच्छे से। बी ऑप्शन 2 टाइम्स ऑफ पाई ओके, एंड सी ऑप्शन पाई, और डी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। चलो, सोच समझ के बताना, बहुत ही अच्छा और काफी वेल डिफाइंड क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू मतलब पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? गलत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भार्गव लेट हो जाता है यार, भार्गव भाई ऐसे कैसे चलेगा? नहीं बड़ी बात, मुझे पता है भाई साहब, तुम फंस गए सबके सब। देखो, क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत मजेदार है। फंक्शन कैसा आपका और फंक्शन, फंक्शन कैसा आपका और, अब थोड़ा सा सीखने की आपको जरूरत है यहाँ पर। और फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिकली क्या सीखते हो कि सर एफ एफ माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस बाहर निकल के आ गया, इतना ही ना? हाँ सर, इतना ही सीखा है हमने तो। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सजाना चाहूंगा। मैंने एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन करी यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ अगर फंक्शन ऑड है तो थोड़ा सीखने लायक ये चीज है। मैंने कई बार बताया कि एक्स जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है, ये दुनिया का बहुत सारी चीजों को खा जाता है। मैथमेटिक्स में एक्स मतलब बहुत सारी चीज हो गई, कुछ भी। जैसे अगर फंक्शन ऑड है और यहाँ पर माइनस का कैलकुलस दिया है, माइनस का कैल कॉल दिया है कुछ ऐसे, तो विच इज इक्वल टू माइनस का, हाँ हाँ, विच इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ, जो भी अंदर है वो रह जाएगा। फिर से समझो, फिर से समझो, अगर फंक्शन ऑड है और यहां पर फंक्शन है कुछ, मान लो स्टार, माइनस का स्टार आपने किया, तो वो माइनस बाहर निकलेगा अगर फंक्शन ऑड है तो। स्टार मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टार मतलब कुछ भी हो सकता है, गौर से समझे इस बात को। स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। और यहां सर, तो बस कंप्लीट कहानी, इस पूरे को आपने कैपिटल एफ मान लिया, इस पूरे फंक्शन को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, है ना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब कैपिटल ऑफ माइनस एक्स करके देख दो, पता लगता है क्या होता है। तो सर एफ ऑफ, ये माइनस का साइन हो जाएगा अपॉन, सर एफ ऑफ कॉस का माइनस गायब हो जाता है, ठीक है, और प्लस एफ ऑफ ये माइनस का साइन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेटा साइन स्क्वायर था ना, सॉरी, ये साइन स्क्वायर था, तो ये प्लस ही रहेगा, साइन स्क्वायर था ये प्लस ही रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर आपका फंक्शन ऑड है तो मैंने कहा था कि यहाँ उसके माइनस है और बगल में कुछ भी है, स्टार है, साइन है, कॉस है, एक्स क्यू है, फलन, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, ये माइनस बाहर निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ साइन अपॉन एफ ऑफ कॉस
प्लस एफ ऑफ साइन स्क्वायर। सही बात है। ये क्या है? अरे सर ये तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कैपिटल ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन कैसा है सर? क्लियरली ऑड है। क्लियरली ऑड फंक्शन है। क्लियरली ऑड फंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर, अरे सर देखते ही जीरो। आंसर देखते ही जीरो। हाँ, इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी वो ये थी बेटा। सबसे मजेदार बात ये थी, यहां पर आपने ऑब्जर्वेशन डाली बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से चिपका लो नोट्स के अंदर, ये अपने दिमाग के अंदर, कि अगर फंक्शन ऑड है ना और उसके बीच में माइनस फंसा पड़ा है, तो भाई साहब उसके बगल में एक्स हो, टी हो, एक्स कोस एक्स हो, एक्स टेन एक्स हो, फलाना हो, कुछ भी हो, वो माइनस बाहर निकल के आएगा। वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि और फंक्शन क्या करता है, माइनस को बाहर फेंकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। ये थोड़ी सी, और तो आपको थोड़ा सा एक अनसुना सा भी लग रहा होगा कि सर ये कर क्या रहे हैं। मतलब हमने तो सर आज तक ऐसा नहीं सुना कि ये माइनस आपने बाहर निकाल दिया, कैसे निकाला, है ना? तो एक्स मतलब पूरी दुनिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब तुम बोलोगे सर हमें तो ना पक्की बात थी, लेकिन ये साइन रह गया अंदर और ये माइनस बाहर कैसे निकला। थोड़ा सा अजीब सा अनसुना सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है। ओके, ठीक है बेटा। ये एक अच्छा फंडा मैंने आपको बताया, इसको हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंक्शन है, कुछ फंक्शन का माइनस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स, ऐसा कुछ दिया है और माइनस है, फंक्शन ऑड है, तो भाई साहब इस माइनस को बाहर आना पड़ेगा। राजेंद्र भाई सही बात है कि नहीं? है ना? तो ये एक छोटी सी भाई साहब कम फीस में फ्री में आपको एक बढ़िया सी चीज मिलेगी, मजा आ गया। ओके, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग टाइप के, कुछ मजेदार क्वेश्चन, है ना? चलो आगे चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देख लो एक बार। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका भैया, आपको यहाँ पर दिया है -1 to 1, और ये हो गया कुछ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इस चैप्टर में अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें यू इंटू बी, फलाना ढिमका, ये वो कुछ भी नहीं लग रहा, प्रॉपर्टी की दम पर सब कुछ निकल के आ रहा है। तो भाई साहब इस चैप्टर की यही खासियत है कि कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगता। मतलब भाई ऑथर का मूड ज्यादा खराब है तो भले ही एज यूजुअल जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा था उसकी हेल्प से होता है, अदरवाइज तो बात बनती रहती है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा आती नहीं। डीएक्स, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताएं एक बार। आंसर आपके सामने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 2 - पाई, सी ऑप्शन 2 - पाई/2, और डी ऑप्शन पाई -2। चलो जल्दी आराम से आंसर बताएं मुझे। बोलो साहब, बोलो आराम से। पोल चाहिए है ना? ओके, पोल मिलते हैं आपको, ये लो साहब। B B C A, ओके। चलो बताओ आंसर। सुजल वर्मा, वेरी गुड। भार्गव, वंडरफुल, बहुत बढ़िया।
कुछ बन रही क्या बात? भाई इतना तो मैं भी समझ गया कि तुम थोड़ा सा दिमाग कम लगा रहे हो, देखो। अरे वाह। तोमर, रामू तोमर, एकलव्य, राजू। बहुत बढ़िया। ये लो, चलो इस बार रिजल्ट भी देख लो अपना। और भाई साहब ठीक ठाक जुगाड़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। बात एनसीईआरटी की नहीं है बेटा, बात ये है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यार। एक चीज बताओ, अब देखो आपको इतना तो पता लग ही गया कि सर ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि देखो कुछ पोर्शन इवन पार्ट का है, कुछ और का है। तो थोड़ा सा कोई भी दुनिया का समझदार आदमी इवन को अलग कर लेगा और ऑड को अलग कर लेगा। dx, है ना, साइन एक्स अपॉन 1 + x², क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने अलग अलग कर लिया। अरे हाँ सर, सही बात है, अलग अलग कर लिया। और अलग अलग करते देखो, ये पोर्शन कैसा है सर, ये ऑड है तो इसका आंसर तो 0, ये तो पिक्चर से आउट हो गया हमेशा के लिए। सही बात है। और इसको सॉल्व करना सर दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार +1 और -1 कर लो, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो सर 100 आंसर आ जाएगा 2, और माइनस का हो जाएगा सर 10 इनवर्स x, और लिमिट डाल दो सर 1 से लेकर -1, जो भी है। एज यूजल सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 2 माइनस का π/2 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। यार इतना क्या सोचते हो, एक लाइन का तो क्वेश्चन था ये, छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन था ये, है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ, फिर से थोड़ी सी समझदारी दिखाना। अब यार पोर्शन को अलग करना तो सीख ही जाएंगे, अब ऑप्शन इतना तो बेवकूफ है नहीं कि भाई 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और सबको ऐसा ही करो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाए, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा ना गवर्नमेंट का। तो भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा यार, इतने शांत पड़ जाते हो बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस -1 to 1। यहाँ पर आपको दिया है उन्होंने x³ प्लस mod x प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पर उन्होंने बोला है साहब x² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ mod x प्लस का 1, और दिस इज dx। है ना, सही बात है ना भाई सुजल भाई। ओके। अब आंसर मैं आपको दे देता हूँ, अब मुझे जल्दी से आंसर बता देना। पहला आंसर है आपका यहाँ पर 2 log 2। सेकंड ऑप्शन है log 2। थर्ड ऑप्शन है -का 2 log 2। फोर्थ ऑप्शन है नन। चलो जल्दी आंसर बताना है ना, पोल देता हूँ आपको। मैं आपको एक बार यहाँ पर पोल दे रहा हूँ। थोड़ा सा वेल डिजाइन क्वेश्चन है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। चलो बताओ आंसर जल्दी। अरे, अरे वाह, रामू ठाकुर बहुत बढ़िया। सौमेश, वेल डन।
ओके चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर फिर से वही कहानी यार, है ना, बार बार मत सोचो, जो और पोर्शन है उसको अलग कर लो। थोड़ा सा इसको मैं सजा के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब, है ना, और नीचे वाले को लिख सकता हूँ मैं मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अलग कर दो इसको, माइनस वन से वन अलग। मैंने गलत आंसर दिया था क्या? दिया था। अच्छा फिर से लगा दो, एक फिर से लगा दो 15 सेकंड, शायद मैंने गलत दिया था आपको, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, हाँ फिर से लगा दो। हाँ सूझ, सही है सही है। पीयूष सही है। डी एक्स प्लस, ओके, तो देखो यहाँ पर ये माइनस वन से लेकर वन, और दिस इज मॉड एक्स प्लस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, ओके। अच्छा ये क्लियरली जीरो इसका आंसर, क्योंकि ऑड है, नीचे वाला पॉजिटिव है, और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स करेंगे तो ऑड फंक्शन है पूरा, ऑड है तो जीरो। अब इसमें आ जाओ बेटा, ये इवन फंक्शन है ये तो। अब एक बार इसको देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन टू वन, और इसको लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन डी एक्स। गौर से देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो उसको मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ जीरो टू वन। भाई इवन पे क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ जीरो माइनस ए टू ए क्या हो जाता है, माइनस ए टू ए हो जाता है टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए, याद आ रहा है ना। हाँ ओके। तो दिस इज व्हाट वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन। अब तुम बोलोगे सर हमें मॉड से तो बहुत भाई परेशानी है, मॉड मॉड नाम की चीज हमें आती परेशानी होती है, क्या करें। तो आप अच्छे से देखो, जीरो से वन के अंदर, जीरो से वन के अंदर मॉड एक्स क्या देगा सर, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो लो उसका कोई मतलब है नहीं, मॉड हटा दो यहाँ से। अच्छा अच्छा ओके सर, अभी समझ में आया, तो जीरो टू वन वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा एज इट इज डी एक्स, क्योंकि जीरो टू वन में तो मॉड पॉजिटिव ही रहेगा ना। हाँ सही है, अब सही है, तो इसका आंसर आ गया टू टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन। लिमिट डाल दो जीरो टू वन, तो टू लॉग टू माइनस का जीरो, दैट इज टू लॉग टू, आंसर आ गया आपका। ओके, यानी ए ऑप्शन। ठीक है भाई साहब। ओके चलो थोड़ा सा चलते हैं अभी नेक्स्ट। अब जो आपका है ना, जो हम लोग देखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये है, जैसे कुछ मैं छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा, जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार। मैंने मान लो एक फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जिसका नाम है कुछ, कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स से लेकर वन अपॉन एक्स तक, ऐसे लिमिट दे रखी है। ओके, और यहाँ पर कुछ बेटा साइन टी डी टी दिया है, साइन टी डी टी दिया है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपसे बोलूंगी कि भाई जी ऑफ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन करना है मुझे, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इसका मतलब क्या है, एक्स को रिप्लेस ही तो किया एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो वो रिप्लेसमेंट यहाँ पर होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन कंफ्यूजन में कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो अंदर कुछ गलती से कर बैठते हैं। तो अगर फंक्शन में कुछ चेंज करना है तो उसकी लिमिट में चेंज होगा, ना कि इंटीग्रेशन के अंदर, ना कि इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, अगर फंक्शन में कुछ चेंज करना है तो लिमिट में चेंज होगा, ना कि उसके इंटीग्रेशन के अंदर। ओके ठीक है साहब। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, जैसे छोटा सा थ्योरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है,
then prove that integration 0 to x ft dt is even। ये इवन है, ये आपको प्रूव करना है, ये इवन है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लूं क्या, एक बार रिफ्रेश कर लूं, आपको नहीं दिख रहा हूं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार, है ना। ओके, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सही, अभी सही दिख रहा है क्या, है ना। ओके, शायद कुछ नेट वेट का इशू हो गया था, या शायद ऊपर से कुछ दिक्कत थी, ठीक है ना। ओके चलो, तो हमें एक फंक्शन दिया है जो ऑड फंक्शन है, और हमें प्रूफ दैट करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि साहब ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसा है आपका, ये इवन है, तो आपको प्रूफ करना है। तो गिवन दैट क्या है, आपको थोड़ा सा देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो लेट, मान लो आपने इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लिया, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका 0 to x, है ना, और एफ टी डी टी, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एफ ऑफ माइनस एक्स स्मॉल माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि और फंक्शन है। हाँ सर, सही बात है। अब इसका इवन और के बारे में तो जनरली मैं एक ही काम करता हूँ, माइनस एक्स फाइंड करता हूँ। तो मैंने कहा था ना, जो भी चेंज करूंगा यहाँ पर करूंगा लिमिट्स के अंदर, तो माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर एफ टी डी टी हो जाएगा, पक्की बात। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टी को थोड़ा देर के लिए माइनस एक्स मान लूंगा, ताकि लिमिट मेरी आसान हो जाए। तो डी टी इक्वल टू वॉट, माइनस का डी एक्स, है ना। तो बेटा लिमिट कैसी हो जाएगी, जिस दिन टी की लिमिट 0 थी तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी 0, माइनस का टी कह लो आप, या के कह लो, कंफ्यूज मत हो, कुछ भी कह लो चलो, या जो भी आप एक्स कहना चाहें तो एक्स भी कह सकते हैं। तो 0, और ये एक्स हो जाएगा, है ना, और ये एफ ऑफ एक्स डी टी हो जाएगा माइनस के साथ, है ना। क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो विच इज इक्वल टू कैपिटल का क्या आ गया, ये विच इक्वल टू क्या आ गया, ये कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स में लेके चलाता तो मुझे माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल गया। एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ सॉरी, माइनस एक्स मतलब प्लस मिल गया मुझे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसका भी तो यूज करूंगा मैं भाई। एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, यहाँ पर माइनस का एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन ये इवन होगा हमेशा।
ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है साहब, तो अब यहाँ तो आपकी थ्योरी हो गई साहब, यहाँ तो आपकी थ्योरी हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, तो थ्योरी को स्टॉप करते हैं। अब 10-15 मिनट डाउट देख लेते हैं, जो डाउट्स हम लोग कर रहे थे ना तुम्हारे पास शायद पड़े होंगे, उन डाउट्स को एक बार देख लेते हैं, क्या बोलते हो बच्चों, है ना। तो वो डाउट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। वो DPP 1 के शायद आप करके लाए होंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत भी आई होगी हल्की सी आपको। ये हमने 5 क्वेश्चन दिए,